सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काज़ी फायज़ ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। समीला बलोच केस का फैसला भी ख़त्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)(f) की कोई कानूनी वजाहत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस काज़ी फायज़ की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जवाद मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 62(1)(f) को लागू लाने वाली शिक नहीं। ये आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीक़ाकार नहीं बताता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)(f) के ताहयात किसी की नाअहली वाली तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हकूक़ के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)(f) को काबिल अमल बनाने नहीं आता, इसकी हैसियत 62(1)(d), e और g जैसी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताहयात नाअहली अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ एहतराम के साथ मैं अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है और ना ही मुस्तकिल। नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीला बलोच केस में अखज़ नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट। जी, बड़ा खुशाइंद फैसला है और मैं समझता हूँ कि एक जो गैर नाइंसाफ़ी हुई थी उसका तदारुक हुआ है। और उन्होंने जो अपना अर्लियर डिसीजन था समीउल्लाह बलोच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तशरीह कर दी जिसका आइनी शिकों से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं था कि जो आईन पाकिस्तान में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनमें कहीं पे ये नहीं है कि वो ताहयात नाअहल कर दिया जाए किसी को। वहां पे टाइम मुकर्रर किए गए हैं या उस इलेक्शन की हद तक है या जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 इयर्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि पिछले केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहबाम दूर किया। एक नाइंसाफ़ी का अजाला हुआ। आईन पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अना का मसला नहीं बनाया बल्कि एक धब्बा धोया है। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक दुरुस्त फैसला है। एक बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी तलाफी हुई है। पैनामा में नाअहली भी एक गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अपने बाकी फैसलों पर भी नजरसानी करे। फैसले से नाअहल तमाम अफराद अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। कवानीन की तशरीह पार्लियामान का काम है। अदालतें आइंदा अपने दायरे कार में रहकर फैसला करेंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की गुफ्तगू। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और एक बहुत बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसकी इख्तिलाफी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने कुछ और भी फैसले उनको भी रिविजिट करें ताकि ये जो हमारी कानूनी लीगल ऑर्डर में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था वो वंस फॉर ऑल जो है वो खत्म हो। इस फैसले का ये असर है कि बहुत सारे लोग जिनको के ताहयात नाअहल कर दिया गया था, गलत तौर पे किया गया था, वो तमाम अहल होंगे कि वो ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। आने वाले फैसलों में मेरा ख्याल है कि अदालतें जो है अपना दायरा इख्तियार जो है वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के मुताबिक वो मुतय्यन कर लिया वो उन्होंने, और उसी के मुताबिक ये चलेंगे कि अगर किसी कानून में या किसी आइन में कोई इख्तियार अदालत को नहीं है तो अदालतें आने वाले दिनों में इस तरह का कोई इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का खात्मा, मुस्लिम लीग नून के कैंप में जश्न, मिठाइयां तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ अवाम के सामने सुरखरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले को वापस लिया। आइन में कहीं मौजूद नहीं कि नाअहली ताहयात हो। जब इक़्तिदार मिले तो खुदा की अमानत समझकर इस्तेमाल करें, जुल्म ज्यादती ना करें। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सबसे ज्यादा मुबारक तो पाकिस्तान की आवाम की हो कि जिन्होंने हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ पर यकीन किया, जो वो सुरखरू हुए। और आपको याद होगा कि जब हम ये कहते थे कि ये गैर आइनी फैसला है, ये जालिमाना फैसला है, ये गैर मुनसिफाना फैसला है, ये आइन के खिलाफ फैसला है, तो उस वक्त इसी मनसब पे एक शख्स बैठा हुआ जो था वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उसने एक शख्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसको सजा देने के लिए ये फैसला दिया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। क्योंकि आइन में भी किसी जगह पे ये मुद्दत का तयन नहीं है कि वो गैर साइसा हयात नाअहली हो जाती है। और हम सब के लिए भी सबक है कि आप जिस वक्त आपके पास इख्तियार हो, जिसके पास आपके पास वो मनसब हो, आपके पास ताकत हो, तो उसको पाकिस्तान की आवाम या अल्लाह ताला की अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको वो अपने एज अ हथियार इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों पे जुल्म करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस। दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ़ खोसा से मुकालिमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरोस को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा, अदालत के सामने धुगड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। PTI के बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरखास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है। PTI के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो मीटिंग ज़रूर हुई, उसमें हमने जो है एक बहुत ज़्यादा पूरे शिकायत जो थी इलेक्शन से बाहर रखा जाने की एक मज़मूम काबिश थी, वो सारी चीज़ें हमने उनके पास रखी। उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। आपने देखा शाह महमूद, इन्होंने जिस तरीके से उन्हें MPO के तहत जो है उठाया जेल से, दुनिया सारी में उसका जो है पाकिस्तान की बदनामी हुई है और आपकी भी तस्दीक की गई है। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। PTI 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी, इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बॉयकॉट का नतीजा देख लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। बानी PTI जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली की मीडिया टॉक। एक तरफ बल्ले लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट खड़ी की जा रही है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एक पैगाम जो मुखालिफिन है वो भी खुल के सुन ले, चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इक़दाम ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से
हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक़ है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली दरखास्त पर समाअत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की ज़ाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी पीटीआई अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रिवायत डाली गई, बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी पीटीआई को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फ़िकार भुट्टो केस में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है अपने दारों से दाखुद हुए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पीपीएस चेयरमैन समात से कबल लतीफ़ खोसा से गले भी मिले। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुबहम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। क्या हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। हमें तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक खानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जैन मेरिट के मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर लीगी कायद को मुबारकबाद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में है। तजारत, सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। जैन मेरिट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर ऐलान जल्द मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 से 13 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोहदरा की बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिकावान, हमायूं अख्तर, मुराद रास, फरूख हबीब, राना नज़ीर, नुरेज शकूर के लिए सीट एडजस्टमेंट पर फैसला ना हो सका। कराची में नून लीग और MQM की सीट एडजस्टमेंट मामला मजीद 48 घंटे के लिए लटक गया। मुस्लिम लीग नून और MQM कमेटियों की आखिरी मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। दोनों जमातों में कराची की बेशतर नशिस्तों पर इत्तेफाक। हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म के लिए MQM नवाज शरीफ को वोट देगी। सिंध में वज़ीर आला का उम्मीदवार MQM और नून लीग का मुश्तरका होगा। अमीनुल हक की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। सिपा सलार की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें।
पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन के फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक़ से मुतालिक एक मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। ISPR। GUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तफाक। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मैशियत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखता। मसाइल के हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमाए किराम का किरदार अहम है। अफगान वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून।